चलो वेव्स में स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, तो फॉर्मूला आएगा √T/μ। तो 1 मिनट उधर नहीं करो। मतलब किसी भी वेव में, मतलब किसी भी स्ट्रिंग में ऑब्वियसली हम ट्रांसवर्स वेव की ही बात कर रहे हैं। पहले ये फॉर्मूला समझ लो, ये क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। T टेंशन है जो थ्रेड में है। मतलब अगर किसी रस्सी को हमने ऐसे टाइट बांध के रखा है, जैसे हमने कल टाइट बांधा था, इससे बांधा था, समझ गए? तो एक हमने खींचा होगा तो एक इसके अंदर टेंशन डेवलप हो गई होगी। मान लीजिए इसके अंदर टेंशन डेवलप हो गई 100 न्यूटन। मान लीजिए इसका मास था 2 ग्राम और इसकी लेंथ थी 50 सेंटीमीटर। लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो म्यू की वैल्यू 2 ग्राम बाय 50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं? तो 2/5 इंटू 10 पे -2, ये 2/5 40 लिख लो, ऐसा यूनिट, सॉरी 40 लिख लो, इंटू समथिंग, ऐसे ही छोड़ दो। अब हमें स्पीड चाहिए, तो अंडर रूट टेंशन 100/2/5 इंटू 10 पे -2, तो 5/2, 2.5 इंटू 10 पे 4 का अंडर रूट। आ गया समझ? तो 2.5 कुछ फायदा नहीं हुआ, तो 2.5 का अंडर रूट इंटू 100, ठीक है? 1.6 के करीबन ले लो, 16 का स्क्वायर 256, लगभग 1.6, तो 160 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 200 हर्ट्ज होती, तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड 1/200, 5 मिली सेकेंड। तो वेवलेंथ आएगी CT, और C कितना है? 160 इंटू 5 इंटू 10 पे -3.8 मीटर। छापना नहीं है, बस कैलकुलेशन सिखा रहा हूं कि कैसे करने थे। तो अगर हमने ये फॉर्मूला रट मारा तो वेलोसिटी हमें मिल गई √T/μ। क्वेश्चन में टेंशन गिवन थी, मास पर यूनिट लेंथ हमने ढूंढ लिया, तो अंडर√T/μ लगाया, स्पीड मिल गई। फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की गिवन थी, तो हमें वेवलेंथ भी मिल गई कि 0.1 मीटर है, ठीक है? तो ये सब हमने ढूंढ लिया। अब जरा देखिएगा, ट्यूनिंग फॉर्क को हम हिट करते तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता, और ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता, तो ये कौन सी वेव पैदा होती? ट्रांसवर्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, प्रोपेगेशन इस डायरेक्शन में। आया समझ में? लेकिन अगर मैंने ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे रखा होता और ये ऐसे बांधा होता, तो ट्यूनिंग फॉर्क, उम्मीद है समझ गए होंगे, ऐसे ऐसे हिलता, ऐसे ही तो हिलेगा, ऐसे ऐसे हिलेगा, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा होंगी। लेकिन स्ट्रिंग में लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? इस तरफ जाएगा तब तो ठीक है, जब इस तरफ से जाएगा तो स्लैक हो जाएगी रस्सी। इसीलिए जनरली स्ट्रिंग में, थ्रेड में लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात नहीं होगी। ये बात होगी या तो किसी रॉड में या एयर में हम बात कर रहे होंगे। कैसे? ये एक पाइप है, पाइप के अंदर एयर है, अब ये वाइब्रेट करेगा, जब अंदर जाएगा तो एयर कंप्रेस होगी, बाहर जाएगा तो एयर एक्सपांड होगी, तो एयर में कंप्रेशन रेयरफेक्शन पैदा होंगे, तो ये लॉन्गिट्यूडनल। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है ट्रांसवर्स वेव है, एयर की बात कर रहे हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है? तो एयर में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी, इसमें सिर्फ ट्रांसवर्स वेव बनेगी। और सेटअप ऐसा होगा, ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप इसमें अगर पाइप में वेव बनानी है तो सेटअप ऐसा नहीं रख सकते। साउंड वेव के लिए सेटअप ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसे ऐसे हिलेगा, लेकिन ये तो किसी से कनेक्टेड नहीं ही नहीं है कि ट्रांसफर कर सके वो डिस्टर्बेंस। और एयर पे जो प्रेशर आएगा वो साइडवेज आएगा, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा करेगा, ये नहीं। ये ट्रांसवर्स वेव पैदा करेगा, ये नहीं। बिल्कुल कॉमन सेंस है। आईआईटी में क्वेश्चन आया था ये, आईआईटी में सीधे ये क्वेश्चन था कि ट्यूनिंग फॉर्क रखते कैसे। आप देखिए, अगर बच्चे ने सब पढ़ रखा हो और कॉमन सेंस ही ना हो
तो पता ही नहीं चलेगा ट्यूनिंग फॉर्क रखते कैसे हैं। तो ये फील करिए कि ट्यूनिंग फॉर्क क्या है। ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे हिलता है, इसके फॉर्क वाइब्रेट करते हैं और ये डिस्टर्बेंस फैलाते हैं। ऐसे में लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन हमें ट्रांसवर्स पैदा करने थे तो ऐसे रखेंगे और यहां पे ऐसा रखेंगे। और ये कोई छापने वाली चीज नहीं है, कॉमन सेंस वाली चीज है, ठीक है, कि ट्यूनिंग फॉर्क कैसे काम करता है। उम्मीद है यहां तक डिस्कशन समझ में आ गया होगा। यहां पे सिर्फ एक ही काम की चीज, वेलोसिटी अंडर रूट टी बाय म्यू। प्रूफ नहीं बताता हूं, चलो फिर बताऊंगा, टाइम चला जाएगा। अगर टाइम बच गया तो मैं बता दूंगा, तो क्यों ना याद कर लें, याद तो वैसे ही करना है। रट लो, चलो मैंने कहा रट लो तो रट लो, ठीक है। मैं प्रूफ ये बाद में बता दूंगा रिवीजन के समय, आधा घंटा निकल जाएगा इस इतनी छोटी सी चीज समझाने के लिए, और इवेंचुअली मैं यही बोलूंगा, याद रखना, ठीक है। तो फिलहाल याद रखो, ठीक है। स्कूल में तो लिखना नहीं है, तो वेलोसिटी अंडर रूट टी बाय म्यू हमने याद रखा, ठीक है। ऐसे ही हम साउंड वेव, एक मिनट, ऐसे ही हम साउंड की भी स्पीड अंडर रूट बी बाय रो याद रख लेंगे। एक्चुअली स्पीड हमेशा निकलेगी कुछ इलास्टिसिटी अपॉन इनर्शिया, इस टाइप का निकलेगा हमेशा। तो ये बल्क मॉड्यूलस इलास्टिसिटी और इनर्शिया मास पर यूनिट वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्योंकि साउंड पूरे वॉल्यूम में मूव कर रहा है, यहां मास पर यूनिट लेंथ क्योंकि एक लाइन में मूव कर रही है, आगे समझ। और ये टेंशन ही इनडायरेक्टली इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कितना खिंचाव है वो सीधे टेंशन से लेना देना। तो ओवरऑल हम ये भी याद रखेंगे, तो मैं उसका भी प्रूफ नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। जब एडवांस के लिए रिवीजन कराऊंगा तब बता दूंगा। चलो, तो फिलहाल हमने ये चीज एक याद कर ली, ठीक है। अब बस आपको ये टेंशन कैसे क्रिएट करते हैं, टेंशन बनाओ और काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन मैं कुछ भी बना सकता हूं इसका, जैसे क्वेश्चन ये है, ये 2 किलोग्राम, ये 5 किलोग्राम। अब ये होता, अब हमने यहां पे एक प्लग किया यहां पे, तो ये डिस्टर्बेंस ऐसे गए, ये लेंथ 40 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन है ए से बी। तो फाइंड टाइम डिस्टर्बेंस टेक टू रीच फ्रॉम ए टू बी, ऐसा होता। और यहां पे इसका मास पर यूनिट लेंथ 0.2 ग्राम पर मीटर, 2 ग्राम पर मीटर। देखिए अब जरा देखिएगा, रियलिटी यह है कि यहां टेंशन बदल रही होगी, ठीक है, यहां टेंशन बदल रही होगी, लेकिन इसका खुद का मास इतना कम है कि हम उसको इग्नोर मार सकते हैं। 40 सेंटीमीटर में जाके मास कुछ ग्राम, 1 ग्राम में नहीं बनेगा, बहुत कम बनेगा, 0.8 ग्राम के आसपास। तो और ये तो 5000 ग्राम है, तो इसमें हम पूरे में टेंशन यूनिफॉर्म मान सकते हैं। और ये जो है ये क्या है, जैसे गिटार में वो बजाने वाला क्या कहते हैं जो मारते हैं उसमें, स्पेक्ट्रम, हाँ प्लेक्ट्रम, ये क्या, ऐसा कैसा नाम है, अच्छा रखो, हो पिक मान लिया, पिक, पिक अच्छा है, हाँ। तो इसमें हमने पिक से ये हिट किया, और हिट किया चूंकि ये टाइट है, ये टाइट है, इसीलिए जो ही हिट करेंगे डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट कर जाएंगे। और ध्यान दीजिए, अगर हम यहां हिट करते तो डिस्टर्बेंस ऊपर भी प्रोपेगेट करते, नीचे भी प्रोपेगेट करते। आ गया समझ में? अब कितनी स्पीड से वो इसका खिंचाव और वो डिसाइड करेगा। तो इसमें टेंशन कितनी है दिख रहा है, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये 2 और ऊपर तो जाएगा नहीं, ये रखा गया नीचे, और ये खींच पाएगा नहीं क्योंकि 2.5 से कम है, कम से कम 2.5 चाहिए था तब जाके उठता। इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो यहां टेंशन 20 है, यहां 10, सॉरी यहां कितना आया 10, उल्टा लगाया मैंने, चल कोई बात नहीं, लेकिन काम अपना हो गया। टेंशन आया 10, म्यू आया 2 × 10⁻3, तो स्पीड आई T बाय म्यू, तो 100/√2 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा, लेंथ कितनी है 40 अपॉन 100/√2 आ गया, तो 4√2 मिली सेकेंड, इतने में डिस्टर्बेंस पहुंच जाएंगे।
उम्मीद है कॉमन सेंस वाली कैटेगरी समझ में आ गई होगी पहला। बस अब क्या है कि क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछते। अब देखिए ये स्पीड म्यू पे डिपेंड कर रही है, टी पे डिपेंड कर रही है। अगर टी बदल गया तो स्पीड वेरिएबल है, म्यू बदल गया तो भी स्पीड वेरिएबल है। ठीक है, या हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि आखिरकार ये टेंशन कैसे पैदा हुई। तो एक दो क्वेश्चन देखिए जिससे, तो पहला क्वेश्चन ये टेंशन ही देने का तरीका देखिएगा। एक रिंग है जो रोटेट कर रही है ओमेगा से, ठीक है, इसका एरिया ए है, एरिया ए, और इसकी रेडियस आर, डेंसिटी रो। फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन इट, सॉरी स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन इट। क्वेश्चन समझ में आया क्या है कि क्वेश्चन को ऐसे अगर हम रिंग को घुमा देंगे तो हमें पता है कि रेडियली आउटवर्ड धक्का लगेगा, उसकी वजह से इसके अंदर एक टेंशन पैदा हो जाएगी। आया समझ में? और वही टेंशन की वजह से हम एक पॉइंट पे डिस्टरबेंस पैदा करेंगे, पूरे में घूम जाएंगे। क्लियर? तो वो टेंशन कितनी होगी बताओ? एम ओमेगा स्क्वायर आर बाय 2 पाई, और म्यू कितना है? एम बाय 2 पाई आर है। अच्छी बात है, डेंसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी, मास कट गया, 2 पाई कट गया, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर का अंडर रूट, आंसर ओमेगा आर। इत्तेफाक है, इत्तेफाक है कि यह आंसर वही है जिस स्पीड से ये घूम रहा है। इसकी लीनियर स्पीड ओमेगा आर ही होगी, कोइंसिडेंस है। ठीक है, लेकिन उम्मीद है समझ में आया होगा कि इनडायरेक्टली टेंशन दे दी। अब ये टेंशन देने का और तरीका हो सकता था, एक चार्ज रख दो, इस पे चार्ज दे दो, तो बस टेंशन की वैल्यू के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर बाय 2 पाई। ठीक है, या मैं दूसरा एग्जांपल टेंशन में से कुछ बदल दूं, जैसे ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर ये ओमेगा से रॉड ऐसे घूम रही होती, अब अगर पूछा होता मास m लेंथ l, फाइंड टाइम सिग्नल जनरेटेड एट a टेक टू रीच b। अब देखिए कि यहां पे जो सिग्नल जनरेट किए, यहां पहुंचने में टाइम कितना लेंगे, तो अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग है। कैसे निकालते हैं इसमें टेंशन? यहां से, ठीक है, पीछे से, क्योंकि हालांकि कोई जरूरी नहीं कि हम वेरिएबल पीछे से लेते हैं आगे से लेते हैं, यहां से ले लो कोई दिक्कत नहीं, ये x है ये dx है, लेकिन टेंशन तो आपको यही निकालनी पड़ेगी t, ये l माइनस एक्स है, तो टेंशन कितनी आएगी? m m ओमेगा स्क्वायर, और सेंट्रो मास का l प्लस एक्स बाय 2, सेंट्रो मास की रेडियस, ये x है ये l है, सेंट्रो मास कहां है? l प्लस एक्स बाय 2, तो इसका मास कितना है? m ओमेगा स्क्वायर ये, तो ये टेंशन आ गई m बाय 2l ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग है। ठीक है, और सही बात है, x इक्वल टू l रखने पे टेंशन 0 है, इस पॉइंट पे टेंशन 0 है, इस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम। ये हम पहले कर चुके हैं। हमने ये किया था एक्सटेंशन निकालने में, कि हमने इस dx का एक्सटेंशन निकाला था fl अपॉन ay इससे, और इसको इंटीग्रेट कर दिया था, और ये t की वैल्यू थी। और तब मैंने बताया था कि हाथ पकड़ के घुमा देंगे तो हाथ में ज्यादा दर्द होगा, कि टेंशन यहां 0 है कि यहां 0 है, तो टेंशन यहां पे 0 है। चलो ये टेंशन आ गया, लेकिन हम टेंशन में इंटरेस्टेड नहीं है, टेंशन बाय m पर यूनिट लेंथ, और बड़ी अच्छी बात है m पर यूनिट लेंथ ही मुझे यहां मिल गया, तो यह आया ओमेगा स्क्वायर बाय 2 l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन स्पीड हमें निकालनी है, तो स्पीड आई इसकी अंडर रूट लें तो ओमेगा बाय रूट 2 l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें टाइम टेकन निकालना है, तो सिंपली इसको dx बाय dt लिख लें, तो dx बाय dt
ओमेगा बाय √2 L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू dt 0 से L 0 से t। और ये साइन इनवर्स एक्स बाय एल लिखा है, साइन इनवर्स एक्स बाय एल, और 0 से L छापते तो 0 पे 0, L पे पाई बाय 2, तो ये पाई बाय 2 लिखा है, तो पाई बाय 2 इंटू ओमेगा बाय √2, ये टाइम टेकन है। डायमेंशनली सही है, पाई बाय ओमेगा टाइप का डायमेंशन सही है, तो ये आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि अलग अलग जगह टेंशन बदल रही थी, तो हमने किसी भी एक्स पे टेंशन निकाली, dx को कवर अप करने में कितना टाइम लगा, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, डायरेक्शन मतलब हमने अगर इधर प्लग किया तो इधर जाएगा, उधर किया तो इधर जाएगा, मतलब किसमें अगर तुम इधर हिट करोगे ना तो वो साइमल्टेनियसली दोनों तरफ जाएगा, वो तो जहां रास्ता मिलेगा उधर जाएगा। जैसे बीच में अगर हिट करोगे इसमें तो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। टेंशन स्केलर क्वांटिटी है, टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी है, तो बाहर की साइड का मतलब कुछ नहीं है, टेंशन तो बस है उसमें स्ट्रेस की तरह। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन फिर भी लो। हाँ, क्वेश्चन 1, ये L/4, ये 3L/4, इसका मास कैपिटल N, इसका एरिया म्यू 3 म्यू, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव in each. Variation in T due to weight of threads. Position where signals generated simultaneously at A and B meet. हाँ, क्वेश्चन जरूर समझ लो। इसमें एक रॉड है और ये इक्विडिस्टेंट नहीं है, एक एज पे लगा है और एक L/4 पे।
तो ऑब्वियसली ये mg की वजह से टेंशन आएगी, दोनों पे अलग अलग होगी। ये मास पर यूनिट लेंथ क्वेश्चन में गिवन है, रेशियो ऑफ स्पीड निकालनी है। जैसे निग्लेक्ट वेरिएशन ऑफ टी ड्यू टू वेट ऑफ थ्रेड्स, दोनों में ट्रू है। दरअसल इनके खुद के सेल्फ वेट की वजह से भी टेंशन अलग अलग जगह अलग अलग होगी, वो निग्लेक्ट मारी है क्योंकही मास काफी छोटा है। यहां भी इस फोर्स के मुकाबले इनके वेट को निग्लेक्ट करना है, मतलब जो भी टेंशन है दोनों में एफ एफ ही है, लेकिन मास पर यूनिट लेंथ इनके डिफरेंट है। जैसे इसकी रेडियस 2r है, इसकी रेडियस r है, और मैंने दिया नहीं तो मान लो कि दोनों की डेंसिटी, एक मिनट, ये मुझे कुछ बताना पड़ेगा कि मास सेम है, डेंसिटी सेम है, समझ गए? क्योंकि मैंने एरिया तो दे रखा है, लेंथ दे रखी है, मुझे डेंसिटी भी देना पड़ेगी, ठीक है? तो डेंसिटी सेम डेंसिटी मान लो। अब क्वेश्चन ये है कि एक बार हमने इधर सिग्नल जनरेट किया, एक बार इधर, दोनों एक साथ, इसको रास्ता ऊपर की तरफ मिला, उसको रास्ता नीचे की तरफ मिला, दोनों मीट करेंगे। क्लियर? तो दोनों कहां पे मीट करेंगे ये क्वेश्चन पूछा है, समझ गए? दोनों तरफ से स्पीड अलग अलग है, तो आपको वो कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। चलो पेज 32 एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 1 और 2। पहले क्वेश्चन में इसमें mg यहां आएगा, L/4, ये L/2, L/4। यहां पे टेंशन निकालें तो यहां पे 2t होगी, एक्चुअली यहां T1 यहां T2, सेंटर मास के अबाउट टॉर्क लो, तो T2 इंटू L/4, T1 इंटू L/2। तो यहां पे टेंशन T होगी, यहां टेंशन 2t। हमें वैल्यू निकालने से मतलब नहीं है, हालांकि ये 2mg/3 mg/3, हमें तो सिर्फ स्पीड निकालनी है। तो यहां 2t/3 म्यू और यहां t/म्यू, 1/√2/3 आ गया। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें वैसे रेशो से ही मतलब है, तो रेशो देखें तो इसके अंदर टेंशन कितनी होगी, तो टेंशन तो दोनों जगह सेम है, F/म्यू कितना आएगा, तो मास ρ(a)L बाय L, तो ये रो और ए का प्रोडक्ट है, लेंथ टर्म तो कटी गया, मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ वाला टर्म कट गया तो उधर भी कट जाएगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन ये है। अब यहां पे डेंसिटी दोनों जगह सेम है, तो टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रेडियस। इसका मतलब यहां पे स्पीड 2 भी है, तो यहां स्पीड भी है। आया समझ में कि दरअसल हमने ये ऐसे किया कि अगर ये F होता, लेंथ L होती, एरिया डेंसिटी रो होती, तो आंसर आता F अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, F अपॉन मास ρ(a)L बाय L, तो 1/√a, 1/रेडियस। तो हमें स्पीड v और 2v मिल गई, ये हमारा काम हो गया। अब हमें लेंथ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लेंथ L/2 है क्वेश्चन में, ये लेंथ L, सिग्नल एक यहां से जनरेट हुआ, एक यहां से जनरेट हुआ, चूंकि इसकी स्पीड 2 भी है, तो जब ये यहां पहुंचेगा ये L/4 ही जा पाएगा, क्योंकि एक तो इसकी ये जब L/2 कवर अप करेगा, ये लेंथ L/4 कवर अप करेगा। और टाइम कितना लग चुका है ये देख लेते हैं, तो टाइम लग चुका है हमारा T1 L/2/2v, L/4v लग चुका है। अब दोनों एक ही मीडियम में आ चुके हैं, अब इसकी भी स्पीड भी है, इसकी भी स्पीड भी है, लेंथ कितनी कवर अप करनी है, 3L/4। अब टाइम कितना लगता, 3L/4, और दोनों मिलके कवर अप करेंगे फिर से 2v, तो 3L/8v, और टाइम पूछा होता तो टोटल टाइम 5L/8v, और v की वैल्यू कौन सी है ये, तो v की वैल्यू है F/ρ(a), π2r का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये v की वैल्यू है। हालांकि टाइम पूछा नहीं गया। कहां मीट करेंगे, तो बहुत आसान है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब यहां से 3L/8, समझ गए? नीचे से 5L/8, ऊपर से 3L/8 पे मीट करेंगे। पक्का आ गया समझ में? ठीक है, तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन था ये। तो आंसर 5L/8 फ्रॉम बॉटम।
चलो अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज का हो गया। पहले ही क्वेश्चन में शायद ऐसा है, ये इस तरीके से, तो यहां से किसी भी एक्स पे अगर हम टेंशन निकालें तो टेंशन आएगी एम जी बाय एल इंटू एक्स, एम बाय एल इंटू एक्स जी। तो स्पीड आएगी अंडर रूट टी बाय म्यू, और अच्छी बात है ये आई जी एक्स। पक्का आया समझ में? यहां छापो एम जी एक्स बाय एल, एम बाय एल डिवाइड करो अंडर रूट जी एक्स। क्लियर? और स्पीड आई रूट जी एक्स, तो दिख रहा है कि स्पीड यहां पे 0 है लेकिन यहां पे स्पीड मैक्सिमम है। आगे जाने पे एक्स बढ़ता जा रहा है, और सही बात है, मास पर यूनिट लेंथ पूरे में सेम है, टेंशन जहां सबसे ज्यादा वहां स्पीड सबसे ज्यादा। तो यहां से यहां जाने में टाइम पूछा गया है, तो टाइम के लिए हमें स्पीड हमारी आई रूट जी एक्स, तो टाइम के लिए डी एक्स बाय डी टी रूट जी एक्स, तो डी एक्स बाय रूट एक्स इज इक्वल टू रूट जी डी टी। तो एक्स की वैल्यू 0 से एल, 0 से टी, तो 2 रूट टी रूट जी टी, तो टी की वैल्यू अंडर रूट 2l बाय जी। हालांकि ये आंसर, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे सोचता तो ये समझ में आ रहा है कि ये अंडर रूट 2as टाइप का है, और ये यहां वेलोसिटी 0 है, तो एक्सीलरेशन g बाय 2 है। ध्यान दीजिए एक्सीलरेशन ऊपर है, तो g बाय 2 से एक्सीलरेट कर रहा है, तो l जाने में ड्रॉप करने का केस है, तो अंडर रूट 2l बाय जी बाय 2। यह आया समझ? ये डायरेक्ट क्यों कर पाए? क्योंकि ये उस तरह के फॉर्म का बन गया। तो ये ऐसा लग रहा है कि वेव इज एक्सीलरेटिंग अप विथ एक्सीलरेशन g बाय 2, और ड्रॉप किया है हमने 0 वेलोसिटी से, और ऊपर g बाय 2 से एक्सीलरेट कर रहा है।